अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनके देश द्वारा तैयार किए गए उस शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। इसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है। दोनों मुल्कों के बीच फरवरी 2022 से ही सैन्य संघर्ष जारी है। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच मतभेदों को कम करने के उद्देश्य से शनिवार को अमेरिकी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने 3 दिन की बातचीत पूरी की, लेकिन रविवार रात पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने संकेत दिया कि वार्ता को आगे बढ़ाने से रोकने वाले ज़ेलेंस्की ही हैं। जी हां, ट्रंप ने कहा, मुझे थोड़ी निराशा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अभी तक इस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा है और कुछ घंटे पहले तक यही स्थिति थी। उनकी टीम को ये पसंद है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रूस को इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ज़ेलेंस्की को ये ठीक लगे। उनकी टीम को ये पसंद है, लेकिन वो तैयार नहीं है। बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की योजना को सार्वजनिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। वास्तव में पिछले सप्ताह पुतिन ने कहा था कि ट्रंप के प्रस्ताव के कई पहलू अव्यावहारिक हैं। हालांकि प्रस्ताव का मूल मसौदा मॉस्को के पक्ष में अधिक झुकाव हुआ था। बता दें, ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उन्होंने उन अमेरिकी अधिकारियों के साथ फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की है जो फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता में शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें वार्ता की प्रगति के बारे में फोन पर जानकारी दी गई। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूक्रेन अमेरिका के साथ ईमानदारी से काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वास्तविक शांति हासिल की जा सके। अब ऐसे में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की आलोचना ऐसे वक्त में की है जब रविवार को रूस ने ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया। इसी बीच अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता सोमवार को लंदन में ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। आपको इस बीच ये भी बता दें, रूस द्वारा रविवार रात को किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में कम से कम कई लोगों की जानें चली गई हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से तीसरे दिन की वार्ता समाप्त हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में शनिवार रात हुए ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। इसी बीच केंद्रीय शहर क्रेमेंचुक में बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन के संयुक्त हमले से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। ये शहर यूक्रेन की प्रमुख तेल रिफाइनरियों और औद्योगिक केंद्रों में से एक है। आपको बता दें, कीव और उसके पश्चिमी सहयोगियों का कहना है कि रूस लगातार चौथी बार सर्दियों में यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली को निशाना बनाकर नागरिकों को गर्मी, रोशनी और पानी से वंचित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस ठंड को हथियार बनाना बताया है। आपको इस बीच ये भी बताते चले कि हमलों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने फ्लोरिडा में चल रही वार्ता में शामिल अमेरिकी अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूक्रेन अमेरिकी पक्ष के साथ ईमानदारी से काम जारी रखने और शांति बहाल के लिए दृढ़ संकल्पित है। यूक्रेन के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्वतमान दूत किथ केलॉग ने कहा कि वार्ता अंतिम चरण में है और इसका समाधान भूभाग, मुख्य रूप से डोनबास तथा जापोरोजिया परमाणु संयंत्र से जुड़ा मुद्दा पर निर्भर करता है। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ये युद्ध रुकता है या नहीं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे तो ट्रंप और वेस्ट कंट्रीज की तरफ से ये कहा गया था कि शायद प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से बात करके ये युद्ध रुकवा दे। लोगों का कहना था कि पुतिन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की सुनते हैं और अब ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की भी जो है वो शायद भारत आने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये युद्ध रुकता है या नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार प्रस्ताव सामने रख रहे हैं युद्ध रुकवाने को लेकर, लेकिन ना तो ज़ेलेंस्की उनके प्रस्ताव मान रहे हैं और ना ही पुतिन उनके प्रस्ताव को मानते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।